गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रियाज जो है हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, जो कि हमारा स्टोमच के बिल्कुल पास पाया जाता है। ठीक है, उसके पास बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गेमा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ बीटा सेल्स ही है। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, इंसुलिन कब रिलीज़ करती हैं? जब हम खाना खाते हैं या कोई भी ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो रिलीज़ कर देते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या काम करती है? जो हमारा ग्लूकोज है वो अब्जॉर्ब होता है थ्रू इंटेस्टाइन और हमारे ब्लड में घूम रहा होता है। ठीक है, देन इंसुलिन का जो काम है वो ये है कि इंसुलिन हमारा कोई भी एक सेल इन द होल बॉडी, हर सेल के पास उसके पास इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज अ इंसुलिन रिसेप्टर, दिस इज आल्सो इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि इंसुलिन जब हमारे पास रिलीज होती है, इंसुलिन इज़ अ एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन क्या होता है? जो हमारा वो हार्मोन जो हमारा ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होते हैं जो हमारा किसी भी डक्ट के थ्रू किसी भी ऑर्गन को डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है, लेकिन ब्लड से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में रिलीज़ होती है और ब्लड जो है वो सेल के इर्द गिर्द घूम रहा होता है इन द कैपिलरीज। ठीक है, तो हमारा जो इंसुलिन है वो आएगी हमारे इसके पास, जो उसका ट्रांसपोर्टर है या इंसुलिन रिसेप्टर है, इसके साथ बाइंड कर जाएगी। इंसुलिन के बाइंड करने से क्या होगा? हमारे पास अंदर चैनल्स पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूकोज चैनल्स। ठीक है, जब ये बाइंड करेगा तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इंसुलिन जो है इनको रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो चैनल जो हैं वो अंदर जो पड़े होते हैं सेल के, उनको लेके आने के लिए हमारी सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, जब ये सेल मेम्ब्रेन पर आ जाएंगी, ठीक है, तो ऑलरेडी जो हमारा ग्लूकोज है वो तो ब्लड वेसल्स में घूम रहा है। ठीक है, तो वो बाय दीज चैनल्स हमारे सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज अंदर आके क्या करेगा? जो ग्लूकोज है वो हमारा टूटता है तो हमारा पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एटीपी बनती है। तो एटीपी जो है वो किसी भी सेल को रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरी एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। पेंक्रियाज जो है उसके पास हमारे बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जो है उनके रिसेप्टर्स होते हैं सेल की मेम्ब्रेन पर। इंसुलिन आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स पड़े होते हैं सेल के अंदर, वो उनको खींच कर लाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जो हमारा ग्लूकोज है वो जो है ग्लूकोज थ्रू दिस चैनल्स इंटर हो जाता है हमारे सेल के अंदर और हमारी एटीपी फार्मेशन के हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी आते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस की तरफ। डायबिटीज़ मिलाइटस की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, आज हम मेनली टाइप 1 ही डिस्कस करेंगे। टाइप 2 को जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि टाइप 2 होती क्या है। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो किसी भी एंटीबॉडी की वजह से, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से जो हमारे पेंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं। ये टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स किसी भी पैथोलॉजी की वजह से डैमेज हो जाते हैं। उसमें ट्यूमर हो सकता है, उसमें कोई चोट लग सकती है, उसमें कोई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके थ्रू मेटास्टेसिस हो के कैंसर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे बीटा सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं और इंसुलिन पैदा करना छोड़ दें, ठीक है, प्रोडक्शन करना छोड़ दें, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस क्या है? एनी कंडीशन इन विच द इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स। ठीक है, तो क्या होगा? इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, ये तो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसुलिन कम आएगी तो बहुत ही कम आएगी। ठीक है, तो वो आगे बाइंड करेगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कोई एक चैनल नहीं होता। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक शो किया या 2 शो किए, यहाँ पे बहुत सारे चैनल होते हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर होता है। ठीक है, तो ये चैनल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आएंगे और हमारा ग्लूकोज जो है वो हमारा सेल के अंदर इंटर नहीं होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये साइन सिम्टम में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 क्या है कि हमारा इंसुलिन नहीं आ रही, जिसकी वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं जा रहे और ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं हो रही। ठीक है, तो टाइप 2 को हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ। वो ये कि हमारा जो रिसेप्टर्स हैं ये काम करना छोड़ देते हैं, बट इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, आती है, बट रिसेप्टर्स जो हैं वो इंसुलिन को पकड़ते नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर चैनल जो है सेल मेम्ब्रेन के पर नहीं जाते। ठीक है, और ग्लूकोज फिर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होती इनसाइड द सेल। ठीक है,
तो मेनली हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ मूव करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट ये है कि हंग्री, पेशेंट जो है वो हंग्री फील करेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज जो है हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं हो रहा और हमारी एटीपी फार्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, एटीपी फार्मेशन ना होने की वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो जो है थ्रू नर्व्स हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। हाइपोथैलेमस में जो हमारा हंगर सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ रहा और ग्लूकोज की कमी है, ठीक है। हालांकि ब्लड में ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया है इन द ब्लड, मतलब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर तो नहीं है, तो जिसकी वजह से सेल हंग्री फील करेगा और हमारी फुल बॉडी हंग्री फील करेगी, क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हंगर सेंटर एक्टिव होने की वजह से हमें हंग्रीनेस फील होगी। देन सेकंड पॉइंट है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का क्या मतलब है कि मोर यूरिन। मोर यूरिन क्यों होगा? मोर यूरिन इसलिए होगा कि ये स्पोजिशन ऑफ नेफ्रॉन और हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा है, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। इसके थ्रू जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा, जो कि हमारा रीअब्जॉर्ब होना होता है ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुजरेगा तो ये ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देगा और जिसकी वजह से हमारा जो बाहर वाटर है वो भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा यूरिन रिलीज़ होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पोलीयूरिया, ठीक है। देन पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब है ये है कि मोर थ्रस्ट, हमारा जो हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि हमारे ब्लड में पानी की कमी हो रही है ड्यू टू मोर यूरिन, ठीक है, ग्लाइकोयूरिया, ठीक है। वही चीज़ की ग्लूकोज जो है हमारे यूरिन में मोर होगा तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोयूरिया है, ठीक है। मसल ब्रेकडाउन। जो हमारे मसल्स हैं जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता है या मोस्टली फैटी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो है हमारा वो सारे के सारे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अमाइनो एसिड्स की चाहिए और अमाइनो एसिड जो है उनके थ्रू हम एटीपी यूज़ हासिल कर लेंगे, ठीक है। एटीपी ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो एडिपोज टिश्यूज़ को वेट मसल्स की ब्रेक डाउन करके, ठीक है, तो एटीपी को हासिल किया जाएगा, ठीक है, ताकि बॉडी की नीड पूरी की जा सके। इसकी वजह से हमारा वेट लॉस होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके अलावा डायग्नोज और फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर्स, अब तक के लिए गुड बाय।